ये बिजली जो चमकती है और उसको क्या करना है, आपको अरेस्ट करना है, उसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इतना आसान तो नहीं है सर, आसानी है, मैं भी लिखूंगा जब समझ में आएगा। ठीक है, आओ तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। अरेस्टर सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं, लाइट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, तड़ित। क्या बोलते हैं, तड़ित। और अरेस्टर को मतलब रोकने वाला, संचारित करने वाला। तो बेटा क्या बोलोगे, प्रगाही। तो इसे क्या बोलते हैं, तड़ित प्रगाही। नाम ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आता है, तड़ित प्रगाही क्या होता है, प्रग्राही, है ना। तो इसे ही कहते हैं बेटा, प्रग्राही को क्या कहते हैं, अरेस्ट करने वाला, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, अब ये होगा क्यों, तो बेटा एक बार मैं लिखा रहा हूं, आप लिखो, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले आकाश में देखो बेटा, बादल बादल इधर उधर घूमते हैं कि नहीं घूमते, आप कहोगे हाँ। और बेटा ध्यान रखना, बादल आपस में घर्षण करके कैसा बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज, और अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव। देखना बेटा, आकाश के अंदर ये क्या है, आपके पास बादल है, ये भी क्या है, बादल है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, आपकी प्यारी सी पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ बेटा, पृथ्वी के पास आवेश कौन सा होता है, तो आप हमेशा कहोगे बेटा क्या होता है, नेगेटिव विभव होता है कि नहीं, है ना। अब देखना बेटा, जब यहां से हवा चलती है, क्या चलेगी बेटा, हवा चलेगी, वायु चलेगी। अब ये वायु चलने के बाद ये बादल भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और बेटा बादलों के अंदर क्या होगा, इस तरह से घर्षण होगा, क्या होगा, घर्षण होगा। और जब भी बेटा कहीं भी घर्षण होता है, देखो अपने दो हाथ लो बेटा, हाथ को भी ऐसे घर्षण करोगे तो क्या निकलेगा बेटा, गर्म हो जाएगा, चार्ज निकलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपके बादल, ये क्या है आपके, ओहो बादल, और ये भी क्या है बेटा, आपके बादल। और बादलों के बीच में ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है घर्षण। और बेटा घर्षण से क्या निकलता है, घर्षण से निकलते हैं सर आवेश, क्या निकलते हैं, आवेश। और बेटा ये आवेश क्या होते हैं, अब आप गौर से देखो बेटा, यहाँ पर भी क्या बन गया, एक तरह का चालक, यहाँ पर भी एक चालक। ये आपको एक कैपेसिटर जैसा नहीं दिख रहा क्या, तो आप कहोगे हाँ। तो बेटा ये जो चालक होते हैं ना, ये जो आवेश है, जब धरती पे गिरते हैं तो धरती पे क्या लगे हुए हैं बेटा, टावर, क्या लगे हैं, टावर। इन टावरों पे बेटा ये आवेश किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए बेटा हम इसमें क्या करते हैं, कम प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ताकि बेटा आसानी से जब भी ये सर्ज आए ना, जब भी इस तरह का बेटा आवेश आए, तो बेटा ये क्या करे, धरती के अंदर चला जाए और हमारी ट्रांसमिशन लाइन कैसी हो जाए, सेफ हो जाए। समझ में आया, आया, समझ में आया, आया। तो इसलिए बेटा कहते हैं, अब जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो बादलों के घूमने से उनमें घर्षण होता है, घर्षण से उनमें चार्ज उत्पन्न होते हैं, ये चार्ज ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं गिरे, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, अलग से एक प्रतिरोध लगाते हैं, ताकि बेटा चार्ज वहां से निकल जाए। इसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। किसका बनता है, कॉपर का बनता है कि नहीं, हाँ तो लिखो। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले लिखेंगे बादलों में बाद, बादलों में क्या रहे, बादल तेज हवा के कारण कारण एक दूसरे से, या ऐसे लिखो बेटा, बादलों में तेज हवा के कारण एक दूसरे से घर्षण होता है, एक दूसरे से क्या होता है बेटा, घर्षण होता है। अब ध्यान रखना बेटा, और इसी घर्षण से क्या उत्पन्न होते हैं, विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा, इसी घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, इसी घर्षण से क्या होता है बेटा, विद्युत आवेश विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः ऐसा पदार्थ या ऐसा साधन जिसकी मदद से बेटा बादलों के इस आवेश को न्यून प्रतिरोधी मार्ग से पृथ्वी तक पहुंचाया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है बेटा, तड़ित चालक। ठीक है, ठीक है, अब लिखो, अतः ट्रांसमिशन, अतः सुरक्षा की दृष्टि से, अतः सुरक्षा की दृष्टि से बादलों के आवेशों को, बादलों के आवेशों को किसके द्वारा बेटा, कम प्रतिरोध के द्वारा, बादलों के आवेशों को कम प्रतिरोधी, कम प्रतिरोधी, अभी बताएंगे बेटा ना, कम प्रतिरोधी मार्ग द्वारा, मार्ग द्वारा भूमि पर भेजना, या भूमि में भेजना, में भेजना, भूमि में भेजने लिखो, भूमि में भेजने वाले साधन को ही क्या बोलेंगे बेटा, तड़ित चालक कहा जाता है। साधन को ही तड़ित चालक कहते हैं, तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तड़ित चालक क्या होते हैं, जैसे ही बादल घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे तो आवेश आएगा, आवेश नीचे आते हैं, नीचे जैसे ही बादल में आएंगे तो बेटा वो क्या करेंगे, किसी घर पे गिरेंगे या ट्रांसमिशन लाइन पे गिरेंगे, तो बेटा वहां से उसको कम प्रतिरोधी मार्ग से भूमि की तरफ भेज देना, सुरक्षा की दृष्टि से। लिखा है ना मैंने, सुरक्षा की दृष्टि से, तो बेटा उन्हीं साधन को क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये बनते किसके हैं, तो लिखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, तड़ित चालक सदैव किसके बनेंगे बेटा, कॉपर के बनाए जाते हैं। सदैव नहीं, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, कॉपर के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाते हैं। ठीक है, अब ये लगता कैसे है, थोड़ा सा मैं बनाता हूं। ठीक है, मान लो बेटा ये रहे बादल, बादल, ठीक है, और यहां से लाइटनिंग अरेस्टर हुआ, मान लो ये क्या है, बादल, अरे बादल क्यों लिख रहा हूं आदमी, बादल, ठीक है। और ये बादलों में क्या हुआ बेटा, घर्षण, और घर्षण से क्या उत्पन्न हुए, आवेश,
और ये आवेश विसर्जित होंगे, छोड़ेंगे। ये आवेशों का बेटा कहाँ विसर्जन होता है? सर आवेशों का विसर्जन होता है नीचे की तरफ। विसर्जन यानी कि त्यागना, है ना? अच्छा, तो मान लो बेटा ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। ये कौन सी है? पावर लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन। लाइन देखो बेटा, ज्यादा घर्षण होगा तो ज्यादा चार्ज गिरने की संभावना होगी, होगी कि नहीं? होगी। तो बेटा पावर लाइन के नीचे हम क्या करते हैं? इस तरह से एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? ये ट्रांसमिशन लाइन है। अच्छा, इस ट्रांसमिशन लाइन के थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बना देता है, थोड़ा दिखेगा अच्छा। ये मान लो बेटा आपका पावर सर्किट है। किसका पावर सर्किट है? लाइटनिंग अरेस्टर का, है ना? देखना आराम से। ये कैसा सर्किट होता है? बहुत मजेदार है, देखना। यहाँ इस तरह का एक सर्किट बनाओगे और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाओगे। बेटा एग्जाम में बस ये पूछता है इस प्रतिरोध का नाम क्या है, तो इस प्रतिरोध का नाम है अरेखीय प्रतिरोध। कौन सा है बेटा? अरेखीय। रजिस्टर के कैपेसिटर में, रजिस्टर के चैप्टर में बेटा ये नाम आता है, याद है ना? हाँ, तो इसे कहते हैं बेटा अरेखीय प्रतिरोध। कौन सा होगा सब बताएंगे बेटा, जल्दबाजी मत करना, बस अभी यह ध्यान रखो। ये क्या है? अरेखीय है, नॉन लीनियर है, अरेखीय है ना? हाँ, क्यों अरेखीय है? क्योंकि बेटा इसको तभी काम करना है जब डिस्चार्ज हो, सामान्य अवस्था में इसको काम नहीं करना। ठीक है, देख लो। क्लियर हुआ? अच्छा सर स्पार्क कहाँ उत्पन्न होगा? बेटा यहाँ पर उत्पन्न होता है क्या? स्पार्क। अब ये स्पार्क क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, बस अभी ये ध्यान रखो। ठीक है, और बेटा इस तरह का अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है? सर यही अरेंजमेंट मेरा क्या कहलाता है? तड़ित चालक कहलाता है। यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? तड़ित चालक। अब देखना बेटा क्या होगा, जैसे ही लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा तो बेटा यहाँ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम। जैसे ये डिस्चार्ज हुआ तो क्या होगा बेटा? ट्रांसमिशन लाइन में कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इस आर्क से क्या हो जाएगा? यहाँ का प्रतिरोध कम होगा। जैसे ही प्रतिरोध कम होगा सारी की सारी आवेश नीचे चली जाएगी और उपकरण सेफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इसका प्रिंसिपल है। और अगर बेटा यहाँ स्पार्किंग नहीं है तो बेटा ये खुला है, और खुले का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, जब ये काम नहीं करता है ना, जब ये काम, या ऐसे लिखो बेटा, सामान्य स्थिति में बेटा इसका प्रतिरोध कितना रहता है? अनंत। क्यों? क्योंकि खुले में कोई प्रतिरोध होता ही नहीं है ना? अनंत मतलब अनंत प्रतिरोध होता है। लेकिन जब बेटा इसमें क्या हो जाती है? तड़ित होती है, यानी कि विसर्जन होता है, आवेश विसर्जन होता है, तो बेटा इसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है? जीरो। बस इतना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं बेटा ये मैं समझा पाया हूं। ठीक है, चलिए अब ये चित्र को देखना, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। अच्छा, तो ये सर होते कितने प्रकार के हैं? तो बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हॉर्न गेट, उसमें इंपॉर्टेंट डेटा लिखाऊंगा मैं, ध्यान रखना। और एक होता है धातु की फिल्म से बनता है, वो मैं आप सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थायराइट वगैरह। ठीक है, हाँ, इसको स्पार्क गैप भी कहा जाता है। तो अब लिखो बेटा, तड़ित चालक 4 प्रकार के होते हैं। तड़ित चालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं साथी? 4 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से, तो मैं सबसे पहले तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? हॉर्न गैप, है ना? हाँ, तो सबसे पहला कौन सा है बेटा? हॉर्न गैप, तड़ित चालक, हॉर्न गैप। बेटा कभी कभी तो आपको आप लोग को नाम भी पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना इसका नाम क्या है? हॉर्न गैप। अगला कौन सा है? ऑक्साइड फिल्म का, ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक, ऑक्साइड फिल्म। देखो बेटा जैसा नाम वैसा, इसका ऑक्साइड फिल्म से ही बना हुआ है ये, तो ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है पैलेट प्लेट। क्या होता है? पैलेट प्लेट। बेटा नाम याद रखना। और अंत में बेटा कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं कौन सा होता है? थायराइड प्रकार का, है कि नहीं? ZNO, हाँ, थायराइड प्रकार का। क्या बेटा ये नाम याद हो जाएंगे आपसे चारों? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होंगे, जॉब चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा बेटा? हॉर्न गैप, है ना, ऑक्साइड फिल्म, पैलेट और थायराइड। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आपको मैं टू द पॉइंट चीजें याद कराऊंगा। पहले मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? आ जाओ, आपको ये समझ में आया ना बेटा? ये क्या करेगा बेटा? ये पूरा अरेंजमेंट में ये क्या है? ये नॉन लीनियर प्रतिरोध है ना? पूरा क्या है? तड़ित चालक है। क्या करेगा? घर्षण से आवेश जो नीचे आएंगे उसको कम प्रतिरोध से जमीन में भेज देगा। बस, क्या ये समझ पा रहे हो? तो बाकी सब मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब लिखो बेटा पहला हॉर्न गैप। क्या लिखोगे? हॉर्न गैप, हॉर्न गैप तड़ित चालक। पहला तो यही होना चाहिए सर, इसका नाम हॉर्न गैप क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या लिखा है? हॉर्न। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। किसकी? गाय की। हॉर्न मतलब क्या होता है बेटा? गाय की सींग। यानी कि ये अरेस्टेड बेटा गाय की सींग जैसा होता है, और बीच में क्या होता है? गैप, जिसमें क्या होता है बेटा? गैप होता है। ठीक है, और बेटा इसी गैप पे सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बोलो क्लियर हुआ? हुआ तो लिखना बेटा, समानांतर चालकों से बनाया गया चालक है जो बेटा गाय के सींग जैसा लगता है। तो लिखना, यह वास्तव में समानांतर चालकों से बनाया गया क्या है? चालक है, जिसका आकार क्या होता है बेटा? गाय के सींग जैसा होता है। गाय के सींग जैसा होता है। गाय का सींग देखा है ना आपको, ऐसे मुड़ा हुआ? हाँ, सींग जैसा होता है। और इसीलिए बेटा इसे क्या कहते हैं? हॉर्न गैप कहा जाता है। क्लियर? क्लियर। अब ध्यान रखना बेटा, इस हॉर्न गैप के बीच में, इस हॉर्न के बीच में, सींग के बीच में गैप छोड़ा जाता है। ये गैप किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, किस पर निर्भर करेगा? ये ऑपरेटिंग वोल्टेज पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, यहां से प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, स्मार्ट बॉक्स बनाओ और लिखो,
पहली बात तो हॉर्न गैप नाम क्यों है? तो आप कहोगे क्योंकि ये हॉर्न यानी कि सींग जैसा है। किसकी सींग? गाय की सींग जैसा। ठीक है। दूसरा आपको पूछेगा ये गैप, तो यहां से गैप के लिए लिखना, गैप का निर्धारण, गैप का निर्धारण, निर्धारण किसके अनुसार होता है बेटा? तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार होता है। बस यहीं से क्वेश्चन आता है। गैप का निर्धारण ऑपरेटिंग, बेटा ध्यान रखना क्या है? वोल्टता के अनुसार होता है। सर ये ऑपरेटिंग वोल्टता यानी कि ऑपरेट कराने वाली वोल्टता के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज बेटा उसके हिसाब से हमें क्या रखना पड़ेगा? गैप रखना पड़ेगा। बेटा इस गैप की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए इसको शामिल किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है गैप? तो ध्यान रखना बेटा अपने पास जितना बड़ा, जितनी ज्यादा वोल्टता होगी उसके हिसाब से बेटा मुझे गैप को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? वाइड रखना पड़ेगा, है ना? मैं बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना कि यदि मेरी वोल्टता लाइन कितनी है बेटा? 440 वोल्ट की है। अपने को याद किसका रखना है? फैक्चुअल डेटा है बेटा, इसको तो याद रखना है। बाकी तो होते तो खूब सारे हैं, लेकिन एग्जाम में यही आएगा आपके। एक तो पूछेगा 440 वोल्ट हो तो गैप कितना रखूं तक पूछे, या फिर बेटा आपको क्या पूछ सकता है, या आपको पूछेगा 7.5 केवी तक का अगर हो तो कितना रखे। ये सब बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए लिखा रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और एक पूछेगा बेटा 11 केवी तक के लिए कितना होगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हॉर्न गैप इतना ही यूज करेंगे। अगर 440 तक का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, क्या है भैया? 440 तक का ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो हॉर्न गैप बेटा कितना रखोगे? 1.6 mm। क्या रखोगे? 1.6। और बेटा ये क्या है? mm। mm यानी कि मिलीमीटर। अगर 7.5 तक का है तो बेटा कितना रखोगे? 10 mm, यानी कि थोड़ा सा गैप को बढ़ा देंगे क्योंकि स्पार्किंग बढ़ेगी, वोल्टेज ज्यादा है। अगर बेटा 11 mm है तो कितना रखोगे? 16 mm। क्या बेटा ये छोटी सी चीज आपको याद हो जाएगी? 16 की जगह 15 याद कर लो, ज्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा। इसका नाम हॉर्न क्यों है? क्योंकि आकार गाय के सींग जैसा है। इसके बीच में जो गैप है वो किस पर निर्भर करेगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज पर। और आपको सिर्फ 3 याद रखना है कि अगर लाइन 440 वोल्ट का है तो बेटा 1.6 गैप रखोगे, यानी कि इस सींग के बीच का जो गैप है वो 1.6 होगा। ठीक है। अगर 705 है तो बेटा 10 mm होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और 11 है तो 15 होगा। बस इतना याद रखना बेटा, नंबर लाने हैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर और क्या याद रखना है? तो पहले बेटा एक बार चित्र बना देता हूं, फिर आपको मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। तो अब देखते हैं बेटा इसकी शक्ल कैसी होती है ना? ये भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो मान लो बेटा ये आपका एक टावर है, ये एक दूसरा टावर है, ये 2 टावर है। आप कहोगे हाँ, मान लो ठीक है। इन दोनों टावर के बीच में बेटा ये लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच में ये लाइन जा रही है। यहाँ इंसुलेटर लगा देता हूँ। ये क्या है? आपके टावर। ठीक है, और ये क्या है? आपकी ट्रांसमिशन लाइन। सर वो कहाँ है जिसको बता रहे हो? अभी बताता हूँ बेटा। ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अच्छा बेटा इसके जस्ट पास में जब लाइटनिंग होती है उसके लिए बेटा यहाँ पर आप क्या लगाते हो? एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हो, जिसके नीचे की तरफ इस तरह से बेटा क्या लगा होता है? आपका छोटा सा इंसुलेटर लगा होता है। क्या? पहले यहाँ इंसुलेटर लगाओगे और इस इंसुलेटर लगने के बाद बेटा इसके ऊपर आपका क्या लगता है? लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। इस तरह से मैं भी बताता हूँ। देखो गाय का सींग बनाना, ये देखो गाय का सींग दिखा आपको बेटा। ये होता है आपका क्या है? हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। सर वो प्रतिरोध भी बता रहे थे, अभी बताता हूँ। ये क्या है बेटा? गाय के सींग के जैसा है, सींग जैसा है। ठीक है। सर जो गैप होता है वो कौन सा होता है बेटा? ये वाला गैप है, ये है एयर गैप। क्या है ये? गैप। अब जल्दी से रिवाइज करो बेटा। अगर 440 की लाइन है तो कितना बताया था? 1.6 mm। अगर आपको मैंने 7.5 किलोवाट बताया था तो कितना बताया था? 10 mm। और अगर 11 केवी की लाइन है तो बेटा कितना बताया था? 15 mm। क्या यही गैप नहीं बताया था? ये देखो, क्लियर? क्लियर। और बेटा ये है आपका हॉर्न गैप, ये है आपका तड़ित चालक। अब आप कहोगे प्रतिरोध कहाँ है? तो बेटा अब मैं बनाता हूं निम्न प्रतिरोध। देखो बेटा इस पॉइंट से यहां से निकलेगा, यहां से आया और बेटा इस तरह से ये प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध को बोलते हैं, और एक ये निम्न प्रतिरोध। ये यहां से बेटा आर मुझे निम्न मिलेगा, और बेटा धारा यहां से मान लो कोई भी विसर्जन होता है ना, आवेश विसर्जन, आवेश मान लो बेटा यहां से आ रहे हैं तो बेटा ये यहां से सेटल हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन मेरी क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। बोलो समझ में आया? आया। इसमें एक चीज क्या समझ में आई आपको? इस हॉर्न को देख के बेटा एक चीज क्या समझ में आई? सर हॉर्न को देख के मुझे एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई बेटा? एक ये समझ में आया, इसको और चल ऐसे ठीक है। इस हॉर्न गैप को समझ के बेटा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? कि हॉर्न गैप में जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना बेटा, एयर गैप को पूछता है क्या होता है, तो एयर गैप बेटा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये थोड़ी सी मेरी डायग्राम अच्छा नहीं है राइटिंग, बाकी बढ़ रहा है देखो। ठीक है, ये देखो यहाँ इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, समझ गए? हाँ, तो यहाँ से नोट करके बेटा एक पॉइंट लिखना है, नोट हॉर्न गैप का, हॉर्न गैप का एयर गैप। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन पूछेगा नीचे से ऊपर जाने पर, क्या पूछेगा? ध्यान रखना, एयर गैप तो पूछेगा नीचे से ऊपर जाने पर, तो क्या बोलोगे बेटा? बढ़ता है। अगला पूछेगा बताओ भैया अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या होगा? तो घटता है। क्या बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप दे सकते हो जवाब? हाँ सर हम बिल्कुल दे सकते हैं, कभी भी आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
अब अगले वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है ना। ऑक्साइड फिल्म है, ये क्या होता है बेटा, इसमें डिस्क बनाते हैं ना। तो दूसरा लिखो। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, कहां तक यूज करेंगे इसको, 11 के भी। दूसरा ऑक्साइड फिल्म। ऑक्साइड फिल्म मोस्टली वैसे तो करते हैं ज्यादा भी, लेकिन नॉर्मली अपन जो लाइटनिंग है ना, ये सींग वाला जो है बेटा, उसको 11 केवी तक करेंगे। ठीक है, ओके। ऑक्साइड फिल्म थायरिस्टर। अरे थायरिस्टर कहाँ गया, तड़ित चालक। सबसे पहला तो ध्यान रखना बेटा, इसे डिस्क टाइप भी कहा जाता है। इसे क्या कहोगे बेटा, इसे इस प्रकार के चालक को डिस्क, इस चालक ऐसे याद रखो इसको, सॉरी, इस प्रकार के तड़ित चालक में क्या लेते हैं बेटा, विशेष प्रकार की क्या प्रयोग में लेते हैं, डिस्क प्रयोग में लेते हैं, डिस्क प्रयोग में लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन है, इस डिस्क का वोल्टेज कितना होगा। तो ध्यान रखना प्रत्येक डिस्क का अलग है और पूरे कंबाइंड का अलग है, ध्यान रखना। तो बोलना प्रत्येक डिस्क का वोल्टेज 300 वोल्ट होता है। तो लिखना, याद रहे, प्रत्येक डिस्क 300 वोल्ट तक कार्य करती है। अब मुझे बताओ, अगर आपको बैटरियां बनानी थी तो बेटा वोल्टेज बढ़ाना था तो श्रेणी में नहीं लगाते थे, है ना। क्यों, क्योंकि दो दो तो कुल मिला कितना बन जाता था, 4 वोल्ट, है कि नहीं। उसी तरह बेटा इन डिस्कों को मैं श्रेणी में लगाकर वोल्टेज को बढ़ाता हूं। तो लिखना बेटा, इससे अधिक वोल्टता के लिए इन सब डिस्कों को क्या करना चाहिए, श्रेणी में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो लिखो बेटा। तो मान लो बेटा ये मेरी एक डिस्क थी, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ये एक डिस्क कितना काम कर रही है, 300 वोल्ट। अब इस और डिस्क को जोड़ दो बेटा, ये सब क्या है, ऑक्साइड फिल्म की डिस्क है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बेटा ये डिस्क जोड़ते रहो और आपकी वोल्टेज बढ़ती रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बेटा यही क्या है, ऑक्साइड फिल्म है। और बेटा इसको क्या किया, ये श्रेणी में जोड़ रहा है। दरअसल बेटा ये पैरेलल नहीं है, ये श्रेणी है। ठीक है, हाँ, क्लियर क्लियर। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या है, ये वास्तव में बेटा क्या है, लेड पेरोक्साइड। और ये जो टोपी है वो किसकी है, पीतल की टोपी। ठीक है, यहाँ पर भी बेटा क्या है, आपके पीतल की डिस्क बनी हुई है। ठीक है, और ऊपर क्या किया है, वार्निश और लेड ऑक्साइड। ये आपस में किससे जुड़ी हुई है, तो बोलना बेटा ये वार्निश से जुड़ी हुई है। वार्निश क्यों करती है, ताकि इंसुलेशन रहे, वार्निश युक्त। तो यहां से बेटा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह की डिस्क होती है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यदि वोल्टेज को बढ़ाना होता है, को बढ़ाना हो, तो कई सारी डिस्क को, कई सारी डिस्क को क्या किया जाता है बेटा, श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी में जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ। अब लास्ट बेटा सिर्फ ये याद रखना, ये जो पीतल की जो होती है ना, इसकी कभी कभी ये आपको इसका व्यास भी पूछ लेता है, तो इसका ध्यान रखना। 2-3 डेटा लिख ही लो यार, क्योंकि क्या पता आजकल कुछ कह नहीं सकते, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लिखना प्रत्येक डिस्क, एक तो आपको पूछेगा प्रत्येक डिस्क, उन डिस्कों को जोड़ के तो बेटा बनाओगे ना। हाँ, तो प्रत्येक डिस्क का एक डेटा है वो लिखो। क्या लिखोगे बेटा, इस प्रत्येक डिस्क की में जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा होता है। प्रत्येक डिस्क के बीच क्या होता है बेटा, लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा होता है, लेड पेरोक्साइड चूर्ण भरते हैं। ठीक है, हाँ। ताकि बेटा उनमें क्या हो, सामान्य समायोजन बना रहे। ठीक है, यानी कि उसमें एडजस्टेबिलिटी रहे। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, क्या ध्यान रखोगे कि इसे किस वोल्टेज तक बना सकते हैं। अब बेटा छोटा सा है तो इसे ज्यादा वोल्टेज के लिए बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के डिस्क का प्रयोग बेटा 220 केवी तक की सप्लाई लाइन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन, इसका प्रयोग 220 केवी तक की सप्लाई लाइंस में होता है, सप्लाई लाइन में होता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज आपको बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब डिस्क का भी आपको याद रख लो बेटा। मान लो ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है, ये आपकी एक डिस्क बनी, ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो क्या पूछेगा, इस डिस्क का व्यास कितना है। तो बोलना, अगर ये एक पूरी डिस्क है ना, तो इसका अगर व्यास पूछे तो लगभग लगभग ये कितना होता है, लगभग 6 mm के आसपास होती है, या ऐसे कर लो 6.35 mm। ये क्या है बेटा, इस डिस्क का व्यास है। लेकिन बेटा कभी ये मोटाई पूछ लेता है, ये क्या है, मोटाई। अगर आपको इसने इसकी मोटाई पूछी है, इस डिस्क की मोटाई कितनी रखी जाती है, तो बोलना बेटा 1.25 mm। ठीक है, और अगर साइज पूछे तो बेटा कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा, गोलाकार साइज होता है। और इसके अंदर व्यास पूछे तो बेटा 6.25 और मोटाई पूछे तो 1.25। बेटा इससे ज्यादा डेटा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया बेटा, पैलेट बना दिया। आसान है। तो तीसरा क्या लिखेंगे, पैलेट प्रकार का तड़ित चालक।
ये कितना यूज करेंगे पता है ना? हाँ, पैलेट तड़ित चालक, पैलेट तड़ित चालक। आसानी से बेटा मैं सारी चीजें याद कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। सबसे पहले इसी को बेटा क्या बोलते हैं? ऑक्साइड फिल्म का संशोधित रूप भी बोला जाता है। तो लिखना इस तड़ित चालक को, जो दूसरा वाला पढ़ा था ना सेकंड नंबर, ये वाला, अरे ये नहीं, ये वाला, ऑक्साइड फिल्म का संशोधित यानी कि मॉडिफाई भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। इस तड़ित चालक को ऑक्साइड फिल्म का संशोधन भी कहा जाता है, मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। संशोधित रूप यानी कि मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे वो होता है ना, एम्पियर्स इज अ बायो-सावर्ट्स लॉ, मॉडिफिकेशन उस टाइप का, है ना। मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये लगता कैसे है और उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट बेटा लिखो इसका यूज कितना होता है। तो इसका यूज 66 केवी तक लाइन में होता है। तो इंपॉर्टेंट लिखना, इसका प्रयोग 66 केवी तक की लाइन में होता है, में होता है। कुछ नहीं है बेटा, छोटी छोटी बॉल्स होती है, उसको भर दिया जाता है। चलो मैं इसका चित्र बना के बताता हूँ। ये लो, चलो इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके चित्र में आपको क्या याद रखना है कि मान लो बेटा ये एक ओवरहेड लाइन है। ये क्या है? ओवरहेड लाइन, लाइन। और इस ओवरहेड लाइन में बेटा यहाँ पे एक बॉटल के नुमा संरचना होती है। इस तरह से पतली ट्यूब नुमा एक संरचना होती है, कभी आपने देखा होगा। और इस संरचना के अंदर बेटा इस तरह से गोल 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 छिद्र होते हैं। ये बॉल्स किसकी है मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ लाइन और ये ओवरहेड लाइन। सबसे पहले पूछेगा इसके बाहर की तरफ ये जो आवरण बना वो किसका बना है? तो बोलना बेटा ये किसका बना होता है? पोर्सेलिन का, पोर्सेलिन का बना होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो बेटा ये गोलियां दिख रही है ना, ये किसकी है? तो पूछेगा, तो बोलना बेटा इससे ये लिथार्ड्स की गोलियां, किसकी है? लिथार्ड्स की। तो आपसे बेटा ये पूछेगा कि बताओ पैलेट तड़ित चालक, पैलेट यानी कि ये शेप को पैलेट कहेंगे, तो पैलेट तड़ित चालक में बेटा इसके अंदर ये गोलियां किसकी होती है? तो लिथार्ड्स की गोलियां होती है। और बनता किससे है? पोर्सिलिन से। और संशोधित रूप किसका है? ऑक्साइड फिल्म का, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ बेटा एक कोटिंग कर दी जाती है, इसके बाहर की तरफ एक कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग पूछा जाता है तो बोलना बेटा इसमें किसकी कोटिंग करोगे? PbO2 यानी कि लेड पेरोक्साइड की। लिखा है क्या मैंने? नहीं है, तो लिखना बेटा इसमें लेड पेरोक्साइड की क्या होती है? कोटिंग होती है। इतनी चीज बेटा आपको याद है तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। और लास्ट के अंदर बेटा आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पर क्या करो? धातु का कैप लगा दो। ये क्या है? धातु कैप। बेटा इस तरह का आपको चित्र दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा पैलेट प्रकार का, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अब लास्ट के अंदर कौन सा है? थायराइड प्रकार का तड़ित चालक, नाम सुना हुआ है ना? हाँ, तो लास्ट के अंदर लिखो बेटा, इसका चित्र तो शायद मैं नहीं बना पाऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताऊंगा। थायराइड प्रकार का तड़ित चालक। सर इसमें क्या याद रखना है? तो बेटा इसमें टू द पॉइंट ध्यान रखो, इसका उपयोग भी कहाँ होता है? इसका उपयोग भी 220 किलोवाट तक होता है। इसका उपयोग 220 किलोवाट तक होता है। सर ये बना हुआ किससे होता है? तो बेटा बना हुआ किससे होगा? तो आप खुद ही देख लो। ये अकार्बनिक मिश्रण थायराइड से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो लिखना यह एक अकार्बनिक मिश्रण, अकार्बनिक यानी कि इसमें कार्बन नहीं है ना, मिश्रण थायराइड का बना होता है, का बना होता है। और बेटा इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे थायराइड प्रकार का, थायराइड प्रकार का तड़ित चालक कहा जाता है, ठीक है, बहुत। और संरचना कैसी होती है? और संरचना सेम टू सेम किसकी जैसी होती है? पैलेट जैसा। निम्न में से कौन सा है जिसकी संरचना पैलेट जैसी होगी? तो थायराइड, ठीक है। हाँ, कभी कभी बेटा ZNO भी आता है ना। हाँ, तो नॉर्मली इसको किससे बनाते हैं बेटा? ZNO, जिंक ऑक्साइड, है ना। थोड़ा सा कभी आए तो ध्यान में रखना, वैसे कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा रहा था? हाँ, इसकी संरचना, इसकी संरचना किसके जैसी होती है? पैलेट प्रकार जैसी होती है, जैसी होती है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, होती है, ठीक है। हाँ, और ZNO थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, कभी कभी पूछ लेता है इसलिए मैंने लिखा दिया, वरना नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में बेटा एक टॉपिक समझाता हूं मैं, आर्क क्या होती है ना। एक शब्द है आर्क। जैसे बेटा देखो, धारा जो है, धारा, विद्युत धारा, वो क्या है? अगर तारों के अंदर आवेश जाएंगे तो क्या बनेंगे? विद्युत धारा। पानी के अंदर अगर पानी बह रहा है तो बेटा वो क्या है? वो भी धारा है। तो उसी तरह बेटा क्या होता है कि अगर ये आवेश हवा में चले जाएंगे तो क्या बना देंगे? आर्क। तो लिखना, आर्क की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, तो लिखना नया टॉपिक है आर्क। तो आर्क के लिए सिंपल सा बेटा ये लिखो, हवा में आवेशों का प्रवाह
क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। आर्क कहलाता है। क्या इतनी सी चीज आपको याद रह जाएगी क्या? आप कहोगे हाँ सर, ध्यान रखना। आर्क क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि बेटा आर्क से आग उत्पन्न हो सकती है। तो लिखना, आर्क यदि ज्यादा हो तो क्या हो सकता है बेटा? आग उत्पन्न हो सकती है। आग उत्पन्न हो सकती है। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? इसलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, विद्युत में आग बेटा अधिक धारा और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होती है। पॉइंट लगा के लिख देना। अगर कहीं अपने को आर्क वेल्डिंग करनी है तो धारा ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा चाहिए। अगर आपको वेल्डिंग चाहिए तो धारा कहाँ चाहिए? ज्यादा। वेल्डिंग का मतलब मुझे आग करनी है, इसलिए अपन रटते हैं ना कि वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर लेते हैं? स्टेप डाउन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि धारा ज्यादा चाहिए। धारा क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि आर्क ज्यादा चाहिए। परफेक्ट। तो अब क्या लिखोगे यहाँ से? यहाँ से लिखोगे बेटा, विद्युत में किसी भी प्रकार की आग प्राप्त करने के लिए अधिक धारा तथा कम वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। विद्युत आग अधिक, विद्युत आग अधिक धारा तथा अधिक धारा तथा कम वोल्टेज पर उत्पन्न होती है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए वेल्डिंग के अंदर स्टेप डाउन लेते हैं ना। हाँ, वो आप कनेक्ट करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पूछेगा कितनी धारा होनी चाहिए, तो ध्यान रखना बेटा, चलो मैं लिखा ही देता हूं। आपको अगर पूछे आर्क, और आर्क से क्या बनेगी भैया? आग। आग कब बनेगी? आग कब बनेगी भैया? जब मेरा धारा क्या होगी? ज्यादा होगी, और वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। अगर आपको कोई पूछेगा कितनी होनी चाहिए धारा, कितना होना चाहिए वोल्टेज, तो उसको बोलना धारा तो होनी चाहिए भैया 2000 एम्पियर, 2 से लगाकर, या 10 से। धारा तो कितना लिखोगे? 10 से 2000 एम्पियर, यानी इतनी ज्यादा धारा होनी चाहिए। अरे वेरी गुड। और वोल्टेज का मान अगर रेंज पूछे तो बेटा वोल्टेज का मान आप लिखोगे ओनली 2 डिजिट में होगी, और कितनी होगी बेटा? 10 से लेके 25 वोल्ट। क्या इतनी चीज याद रह जाएगी? हाँ, इसीलिए बेटा अपन, इसीलिए हम क्या लेते हैं वेल्डिंग में? क्या लेते हैं बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। अब कनेक्ट हो गया सारा? हाँ, ट्रांसफार्मर लेते हैं, करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बेटा अपन वेल्डिंग में क्या करते हैं? स्टेप डाउन। ठीक है, बस यही तो है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा आर्क लगी है तो आर्क को बुझाना भी पड़ेगा, तो एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, आर्क क्विंचिंग क्या होती है। या एक चित्र बना देता हूं पहले यहाँ पे, थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। देखो कुछ नहीं है, आर्क कैसे उत्पन्न होती है कि मान लो ये प्लेट है, यहाँ पर कोई चालक है, यहाँ दूसरा चालक है, और बेटा यहाँ से मैंने क्या कर दिया? इसको विद्युत से जोड़ दिया। जैसे यहाँ विद्युत सप्लाई दूंगा तो बेटा यहाँ एयर गैप में क्या उत्पन्न होगी? आग उत्पन्न होगी। ठीक है, अब आग आ गई है तो बेटा इसको बुझाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी हमारा काम है। तो देखो आग को लगाना गर्म करना का काम है, यानी कि ज्यादा धारा का काम है। तो आग को बुझाना उसको क्या कहते हैं? क्विंच, ठंडा करना। तो ये शीतलन की प्रक्रिया है। तो लास्ट में लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के, आर्क, अरे क्या नाम था इसका? क्या नाम था? क्विंचिंग। क्या नाम था इस फिनोमिना का? नाम आर्क क्विंचिंग। यस, क्विंचिंग क्या होती है? क्वेंचिंग, ये पूछा जाता है। क्वेंचिंग प्रक्रम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखना क्वेंचिंग प्रक्रम में क्या लिखोगे? क्वेंचिंग एक प्रक्रम है जो शीतलन के द्वारा उच्च ताप से निम्न ताप पर किया जाता है, और इसे आग बुझाई जाती है। तो लिख लो बेटा, ये लिखो बेटा, यह एक शीतलन की प्रक्रिया है, यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया है। जब इसमें वस्तु का गर्म ताप कम किया जाता है, इससे क्या होता है? इससे आर्क बुझाई जाती है ना। और इसीलिए बेटा इसे आर्क बुझाने का प्रक्रम कहा जाता है। अतः यह आर्क बुझाने का प्रक्रम है। आर्क बुझाने का क्या है? प्रक्रम है। क्लियर? क्लियर। चलो ठीक है। अब आपको कहेगा ये क्विंचिंग मीडियम कौन कौन से लोगे, तो बेटा पॉइंट डाल के लिखना, स्मार्ट बॉक्स बना दो और लिखो, स्मार्ट बॉक्स बना के लिखना, क्विंचिंग मीडियम के लिए, क्वेंचिंग माध्यम के रूप में किसे प्रयोग करोगे भैया? तो क्वेंचिंग माध्यम के रूप में आप सबसे पहले किसको प्रयोग में ले सकते हो? जो सब जगह उपलब्ध है, आपकी प्यारी सी वायु। कौन उपलब्ध है भैया? वायु। अगर बेटा वायु ना हो तो क्या लोगे? तरल बहुलक लोगे, तरल बहुलक लोगे। अगर तरल बहुलक भी नहीं है तो क्या लोगे? पानी लोगे। और पानी भी नहीं है तो फिर ट्रांसफार्मर में कहीं से बजाते हो? वनस्पति तेल से। किससे बनाते हो भैया? तेल से भी इस आग को बुझाया जाता है। चलिए, समझ में आया? आया।
ये लो भैया आपके आईटीआई लेवल का पावर सिस्टम बिल्कुल मैंने नस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, बाकी सब प्रैक्टिस अपन न्यूमेरिकल में करते हैं। थैंक यू सो मच। तो बस साथियों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।